Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, I will solve question number first, question number second and question number third of chapter 13, exercise 13.1. The chapter is surface areas and volumes, class 9th mathematics. Question first is, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दिया गया ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। हमें एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, विड्थ है 1.25 मीटर और उसकी डेप्थ है 65 सेंटीमीटर। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, उसको टॉप से खुला रखना है, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को कंसिडर नहीं करना हमें। डिटर्मिन फर्स्ट पार्ट द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, कितनी ज़रूरत है उसकी। सेकंड पार्ट हमें चाहिए द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, और हमें उस शीट की कितनी कॉस्ट लगेगी ये बताना है। अगर हमें 1 स्क्वायर मीटर जो है, जो प्लास्टिक शीट है 1 स्क्वायर मीटर वो ₹20 की मिल रही हो, मतलब उसकी जो खर्चा है वो ₹20 है 1 स्क्वायर मीटर का। तो जितने स्क्वायर मीटर आई होगी प्लास्टिक शीट उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट पार्ट में हमें शीट रिक्वायर्ड चाहिए कि कितनी शीट चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, हमें 3 वैल्यूज़ जहाँ पे दी गई हैं। एक तो लेंथ दी गई है, विड्थ दी गई है और उसकी डेप्थ दी गई है। डेप्थ को हम चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि जहाँ पे सेंटीमीटर में है बाकी मीटर में है, तो सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। हम मीटरों को सेंटीमीटर में नहीं करेंगे क्योंकि जो कास्ट है वो स्क्वायर मीटर में है, तो इसलिए हम स्क्वायर मीटर में एरिया फाइंड करेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम है हमें। जो प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड चाहिए हमें, क्योंकि बॉक्स ओपन है तो बॉक्स की सिर्फ हमें 5 फेसिस का एरिया फाइंड करना है। दो 5 फेसिस कौन से होंगे, एक तो एरिया बेस होगा, जो एरिया बेस होगा जो क्यूबाइड शेप है, बॉक्स क्यूबाइड शेप में है, तो एरिया बेस होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसको लिखेंगे हम, प्लस करेंगे जो उसकी जो 4 फेसिस हैं जिनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2H × L+B, उसका जो एरिया आएगा और बेस का जो एरिया होगा, टोटल एरिया जो होगा उतनी हमें प्लास्टिक शीट चाहिए। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, 20 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी कि कितना टोटल खर्चा आ रहा है उसको शीट के जो लगाने के लिए बॉक्स को। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें फर्स्ट पार्ट के लिए पहले करते हैं। लेंथ ऑफ द बॉक्स L जो है वो दी गई हमें 1.5 मीटर। विड्थ ऑफ द बॉक्स B जो दी है 1.25 मीटर, और जो डेप्थ ऑफ द बॉक्स है H से डिनोट कर लेते हैं उसको, 65 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 65 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.65 मीटर। अब कितनी शीट चाहिए, इसका जो 5 सरफेस हैं, क्योंकि ओपन एट द टॉप है तो 5 सरफेस जो 5 फेसेस हैं उनका एरिया फाइंड करना है। तो 5 फेसेस में एक तो एरिया ऑफ द बेस और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड होगा। देयरफॉर द एरिया ऑफ द शीट required for making box which is open at the top is equal to area of the base, area of the base of box
प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, लेटरल सरफेस एरिया बॉक्स का। अब एरिया बेस ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेटरल सरफेस एरिया बॉक्स क्या है 2h इंटू एल प्लस बी। अब इसकी वैल्यू को करते हैं हम, वैल्यू पुट करते हैं जिसमें एल इंटू बी हमारे पास, एल क्या हमारे पास 1.5 इंटू बी क्या है हमारे पास 1.25, तो ये एरिया ऑफ द बेस स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, प्लस लेटरल सरफेस एरिया के लिए 2 इंटू एच, एच हमारे पास है 0.65 इंटू एल प्लस बी, तो एल आ गया 1.5 प्लस 1.25 स्क्वायर मीटर। अब हम करेंगे 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई, 1.5 और 1.25 को करना है जहाँ पे मल्टीप्लाई हमें, तो हमारे पास आएगा इनको मल्टीप्लाई करके 15 5 जा, मैं इकट्ठे जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18, तो डेसिमल जहाँ पे एक डिजिट और दो 3 डिजिट है, ये आ जाएगा हमारे पास 1.875 स्क्वायर मीटर। ये 1.875 स्क्वायर मीटर इसका आ गया जो एरिया ऑफ द बेस, प्लस इसको करते हैं अब 2 को 0.65 से, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 1.5 और 1.25 को ऐड करेंगे, 1.5 प्लस 1.25 इस प्रकार से ऐड होगा जे, तो 2.75 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1.875 स्क्वायर मीटर, ये आ गया, प्लस अब हमें करना है मल्टीप्लाई 1.3 को, जो 1.3 मीन्स 1.30, जो 1.3 इसको ले सकते हैं हम, और 2.75 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 3.575 मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 1.30 को 2.75 से मल्टीप्लाई किया, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 0, 5 3 जा 15, 1 6, 7 0 0, 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 और 2 9, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 5 7 9 और 6 15, 1 कैरी, 2 1 3, डेसिमल है 4 डिजिट, दो जहाँ से 2 डिजिट यहाँ से और 2 जी 4 जा जाएगा 3.575, जो लास्ट में 0 इसको हम छोड़ सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे 3.575 और 1.875 को, हमारे पास आ जाएगा जी 5.45 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आ गया। जो प्लास्टिक शीट चाहिए इसको बनाने के लिए, बॉक्स को जो ओपन बॉक्स बनाना हमें, उसके लिए जो शीट चाहिए 5.45 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। जो शीट हमें चाहिए प्लास्टिक शीट, इसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹20 है, तो सेकंड पार्ट में हम करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट is equal to ₹20. Therefore, cost of 5.45 meter square plastic sheet is equal to, इसको ₹20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 के साथ, तो हमारे पास आएगा 25 जा 100, 10 कैरी, 24 जा 80 और 10 90, 9 कैरी, 25 जा 100 और 9 109, और जहाँ पे 2 डेसिमल आ जाएंगे, डिजिट छोड़ा है जहाँ पे रुपीज़ हमारे पास आ गया जो ₹109। तो ये हमारे पास
इसकी कास्ट आएगी, जो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी थी, कास्ट ऑफ शीट, हैंस कास्ट ऑफ शीट, हैंस कास्ट ऑफ जो प्लास्टिक शीट है इज़ इक्वल टू ₹109। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें इस वीडियो के अंदर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड करेंगे जो बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो इससे भी इजी लगेगा और हम उसको सिंपल वे से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इसका जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। करते हम अब सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या दिया है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें अब रूम दिया है, तो रूम कौन सी शेप में होगा, क्यूबाइड शेप होगी। लेंथ दी हमें 5 मीटर, ब्रेथ दी हमें 4 मीटर और उसकी हाइट दिया 3 मीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7.50 एट द रेट ऑफ रुपीज़, जहाँ पे रुपीज़ है इसको हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। तो हमें इसमें जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड करनी है, वाइट वॉश करना है वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर है। तो क्वेश्चन में हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दी गई है। वाइट वॉश करना है उसकी 4 वॉल्स को और उसके सीलिंग को, और जो कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है वो 7.50 पर स्क्वायर मीटर है। तो टोटल कास्ट हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट को लिख लेते हैं हम। जो एरिया वाइट वॉश करना है वो 4 वॉल्स का एरिया करना है प्लस सीलिंग का। तो 4 वॉल्स का एरिया होता है 2H × L+B, जो उसकी लेटरल सरफेस होती हैं, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ × ब्रेथ होता है। तो करते हैं इसको स्टार्ट हम। लेंथ ऑफ रूम L जो है वो है 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम वो हमें दिया 4 मीटर, और जो हाइट है, हाइट ऑफ रूम जी है, हाइट ऑफ रूम दिया हमें 3 मीटर। एरिया टू बी वाइट वॉश, जो एरिया वाइट वॉश करना है, इज इक्वल टू एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग का एरिया और 4 वॉल्स का। तो 4 वॉल्स का हो गया 2H L+B प्लस सीलिंग, जो जैसे फ्लोर का एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ, इसी प्रकार सीलिंग का है। और सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ये फार्मूला है। अब 2H कितना हमारे पास 3, L+B 5 + 4, ये एरिया स्क्वायर मीटर में, प्लस लेंथ × ब्रेथ, तो लेंथ × ब्रेथ 5 × 4, इसका भी स्क्वायर मीटर में एरिया। अब 2 को 3 से करेंगे 6, और ब्रैकेट में 5 + 4 इसका करेंगे × 9, 6 × 9 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, प्लस 25 × 4 करेंगे तो 20 स्क्वायर मीटर। 6 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 54 स्क्वायर मीटर प्लस 20 स्क्वायर मीटर, तो आ जाएगा हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। जो एरिया टू भी वाइट वॉश करना है, जिस एरिया को वाइट वॉश करना है वो टोटल एरिया आ रहा है हमारे पास 74 स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो 1 स्क्वायर मीटर की है वो है ₹7.50। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹7.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितने मीटर स्क्वायर हमने निकाला है इसका एरिया,
कास्ट ऑफ वाइट, यहाँ पे वॉशिंग भी है, कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो यहाँ पे भी कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितने स्क्वायर मीटर एरिया है, 74 मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹74 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7.50 के साथ इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 की 74 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका हो सकता है हमारे पास 74 इंटू डेसिमल मूव कर लें इसका 750 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 10, 5 15 75, 2 1 2 और 2 3 6, 1 और 4 2 7 14, तो इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई, 15 7 105 10, 15 3 45 और 10 55, तो ₹555 जो है वो इसकी कॉस्ट आएगी। हैंस द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 balls and ceiling of a room is ₹555, जो इसकी कास्ट आ जाएगी 4 वॉल्स को और सीलिंग को वाइट वॉश करने का, वो है ₹555। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो गिवन है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। इसमें रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका जो फ्लोर है उसका लेंथ नहीं दी है, ब्रेथ भी नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है वो 2 × L+B होता है रेक्टेंगुलर का, तो ये गिवन है फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर, 250 मीटर उसका पेरीमीटर दिया गया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 balls एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज ₹15,000, तो जो 4 balls को पेंट करना है उसका 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का जो खर्चा है, जो कास्ट है वो ₹10 है। तो टोटल खर्चा आ रहा है ₹15,000। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हॉल का जो हाइट है वो फाइंड करनी है। मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दिया गया है 250 मीटर, टोटल कास्ट दी गई है पेंट करने की जो सिर्फ 4 balls को, वो दी गई है 15,000, और 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का जो कास्ट है वो है ₹10। तो हमें हाइट ऑफ द हॉल फाइंड करनी है। तो करते हैं इसके लिए हम सॉल्यूशन इसका, हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हमें गिवन है 250 मीटर। तो इसका हम पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगुलर का होता है 2 × L+B, वो हमें दिया गया है 250 मीटर। एक तो ये वैल्यू दी गई हमें 250 मीटर। हम हाइट जो है वो h कर लेते हैं इसकी हॉल की। लेट द हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू h। पेंट करना है सिर्फ 4 balls को, टोटल एरिया कितना होगा पेंटिंग का, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 balls इज इक्वल टू, तो एरिया 4 balls होता है 2h × L+B।
बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2L प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पे हमारे पास 2 × L प्लस बी की वैल्यू दे दी गई है। अलग अलग से वैल्यू लगाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि लेंथ की लगाएं ब्रेथ की लगाएं, क्योंकि जहाँ पे 2 × L प्लस बी हमारे पास है 250, तो 2L प्लस बी की 2 × L प्लस बी की वैल्यू लग जाएगी हमारे पास 250। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसका 250 इंटू क्या आएगा हमारे पास H, और ये आ गया एरिया स्क्वायर मीटर में। अब हमारे पास एरिया 4 बाल्स आ गया। ये टोटल एरिया बन रहा है 250H, जिसको हमने पेंट करना है। अब इसकी जो कास्ट है 1 स्क्वायर मीटर की वो कितनी है ₹10। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ कितनी है 10। तो कितना पेंट करना है 4 बाल्स को करना है, तो टोटल एरिया कितना पेंट करना है 250H। तो देयरफॉर कास्ट ऑफ पेंटिंग 250H मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 250H, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 के साथ, तो ये आ जाएगा ₹2500H। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹2500H। लेकिन हमें टोटल कास्ट कितनी दी है, ये तो आ गया हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतनी कास्ट होनी चाहिए, लेकिन हमें कास्ट दी गई है 15,000। यहाँ पे जो टोटल कास्ट दी गई है 15,000, इसका मैं टोटल कास्ट जो है 2500H जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 15,000 के। तो इसको हम इक्वल करेंगे, जो टोटल कास्ट आ रही है हमारे पास पेंटिंग की, जो 4 बाल्स को पेंटिंग करने की आ रही है वो आ रही है 2500H। लेकिन हमें कितनी कास्ट दी है इसकी पेंटिंग की 15,000, तो इसलिए हम 2500H को 15,000 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बट टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग is equal to ₹15,000, therefore 2500H is equal to 15,000। और जहाँ से H की वैल्यू फाइंड करेंगे तो H आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 2500। यहाँ से इसकी 2 0 कैंसिल, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आता है। हम 150 को 25 से अगर डिवाइड करें तो 6 आ रहा है, मींस हाइट ऑफ द जो हॉल होगी, तो हमें हॉल की हाइट फाइंड करनी थी जो हमारे पास 6 मीटर आ गई। हैंस हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।